अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इस वक्त एग्जामिनेशंस का आगाज हो चुका हुआ है। खास तौर पे कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस, ओ लेवल्स के एग्जाम्स का आगाज हो चुका हुआ है। आज 26 है, हो सकता है वीडियो देख रहे हो तारीख बदल चुकी हो, लेकिन 26 से आगाज हुआ ओ लेवल्स का और 7 मई से जो है वो आगाज होगा, या 10 मई से अगर मैं गलत नहीं तो वो होगा ए लेवल्स का। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई क्यों आप हमारी मौत को दावत दे रहे हो? मतलब क्या एग्जामिनेशंस, क्या इम्तिहानात किसी की जिंदगी से ज्यादा अजीज है? मुझे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप की है वो तस्वीरें नाज़रीन, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे एक हॉल के अंदर, और हॉल नहीं है वो, जैसे वो मुर्गियों को दड़बा नहीं होता वैसे स्टूडेंट्स को वहां पर ठूसा गया है और फिर वहां पे कहा जा रहा है कि आप इम्तिहानात दो। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि भैया जब हर चीज की छुट्टी हो गई है, आपने मार्केट्स अगर बंद कर दी है, आपने दफातर में हाजिरी कम कर दी है, अगर शादी हॉल के अंदर, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं, स्टूडेंट्स ने मुझे तस्वीर भेजी है कि जो इन्विजिलेशन सेंटर्स हैं या जो इम्तिहानी मराकज हैं वो शादी हॉल्स की जो मार्कीज नहीं होती हैं उस पर बनाए गए हैं। भाई उसी शादी हॉल के अंदर जो है अगर शादी पे पाबंदी लग सकती है क्योंकि वहां पे 250-300 बंदा इकट्ठा हो जाता है और कोरोना के बढ़ने का खतरा हो सकता है, तो भाई आप पे 250-300 नौजवान स्टूडेंट्स उसी शादी हॉल के नीचे इकट्ठा क्यों कर रहे हो? ये सवाल है स्टूडेंट्स का। मुझे लोगों ने व्हाट्सएप किया, उनके वालिदैन ने मुझे कहा कि भाई इस पे आवाज उठाएं, तो इस पे आवाज उठाने का वक्त आ गया। आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ सबूत रखने जा रहा हूं, वो सबूत जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे, फिर कुछ हकायक रखने जा रहा हूं आप, और फिर एक मशवरा भी दूंगा। फैसला आपने करना है। देखिए, इसका ताल्लुक, जो मैं बात आज करने जा रहा हूं, इसका ताल्लुक बराह रास्त आपके मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं, उनकी जिंदगी से है। मुस्तकबिल आदमी संभाल लेता होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और 1-2 साल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जिंदगी खुदा ना खासा दाव पर लग जाए ना, तो उसको फिर उसकी कोई वापसी नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो आपने गौर से सुननी भी है, और अगर आपको पसंद आ जाए, अगर आपको मेरी बात सही लगे, तो आपने शेयर भी करनी है ताकि शफकत महमूद साहब तक पहुंचे। ठीक है जी। और ये मैं इस वक्त खास तौर पर मुखातिब हूं स्टूडेंट से। तो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक ये तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा नाज़रीन, हुआ ये कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा जनाब कि आप एग्जाम्स कैंसिल कर दें। हुकूमत ने 9वीं जमात तक के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा 9वीं 10वीं का इम्तिहान देना पड़ेगा, उससे पहले के इम्तिहानात आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर फैसला आया कि नहीं, 11वीं 12वीं भी करना पड़ेगा, वो भी मुलतवी हो गए। ठीक है जी, बाद में उनको भी मुलतवी कर दिया गया, लेकिन गोरों के आगे तो हम सर वैसे ही अपना झुका देते होते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा जनाब नहीं, ओ लेवल और ए लेवल के इम्तिहान तो आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा यार, अच्छा एक बात बता दूं आपको, कि ओ और ए लेवल के जो इम्तिहानात की फीस होती है बहुत ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स बहुत पहले, उनके वालिदैन बहुत पहले पे कर चुके होते हैं। इनकी जो कोर्स होता है, जो पढ़ाई होती है, वो भी महंगी होती है, वो दे चुके होते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा नहीं जनाब, आप पहले तो हमें फीस दें। फीस बटोरनी थी, कैम्ब्रिज ने पहले फीस बटोर ली इनसे, फिर जनाब इनसे कहा आप इम्तिहान भी दें। अब यहां पे स्टूडेंट सर पीट कर रह गए कि भैया आपने भारत में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं, आपने नेपाल में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं, पाकिस्तान भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा है, यहां पर इम्तिहानात मुलतवी क्यों नहीं किए जा रहे? लो जी, फिर कैम्ब्रिज का रोना कि जनाब देखिए हमारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, हम आगे ना वो उसको लंबा नहीं कर सकते, आप हमें फीस दें। और हमारी हुकूमत माशाल्लाह से इतनी दलेर, इतनी बहादुर हुकूमत है, इन्होंने चू तक नहीं की। शफकत महमूद साहब ने, ये जो हर बंदे को तो कहते मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और वो कैम्ब्रिज का एनआरओ दे रहे हैं, क्यों? गोरे हैं इस वजह से। उनके सामने आपसे चू नहीं होती, आप यही करना शुरू कर देते हैं यार। तो आप उनको बता नहीं सकते यार हमारे बच्चों की जिंदगी दांव पर है, आपकी फीस गई तेल लेने, आपके फाइनेंशियल हालात गए तेल लेने, पूरी दुनिया से आप कमाते हो, हमारे बच्चों की जिंदगी ज्यादा अहम है। आप उनसे निगोशिएट कर सकते थे, मगर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जनाब सर तस्लीम खम किया और ये बैठ गए अल्लाह अल्लाह करके। लड़का जनाब आप तो जाए इम्तिहान देने। अब वो इम्तिहानात के सेंटर्स की तस्वीर आपके सामने चल रही है मुसलसल, आप वो देखें तो सही। आप मुझे खुद बताएं, शादी हॉल या मार्की, या इनफैक्ट अगर कोई वैसे भी हॉल है वो बंद है,
उसमें वेंटिलेशन का निजाम ही नहीं है, एसी लगे हुए हैं। कहने को तो ओहो हमारे दौर में ऐसे सेंटर्स में, इम्तिहानी मराकज में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में कहां पर एयर कंडीशन वगैरह हुआ करते थे, पंखा मिल जाए गनीमत होती थी, लेकिन ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लिए होता है। बट दिस इज ऑल्सो डेंजरस, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट एज वेल। तो काइंडली ऐसे करीब करीब बैठे हुए हैं। अच्छा, आप एक और बड़ी खतरनाक बात आपको बता दूं, मुझे खुद स्टूडेंट्स ने बताया कि कई ऐसे स्टूडेंट्स उनके जानने वाले हैं जिनको कोरोना है, उनको भी कहा जा रहा है कि नहीं आके इम्तिहान दो। अब मुझे बताएं 200-250 बंदों में अगर 4-5 भी कोरोना के बच्चे आके बैठ गए और इम्तिहान देने बैठ गए, उसमें से खांसी तो आ ही जाती है ना इंसान को, सांस भी लेंगे खांसेंगे भी। तो उन 200-250 बंदों में, बच्चों में जो कोरोना फैलेगा और वो फिर अपने अपने घरों में जाकर जो कोरोना फैलाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसी कौन सी आखिर आन पड़ी है आपको कि आपने ये इम्तिहान दिलवाना ही दिलवाना था? ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं और मैं, यकीन जानिए, मैं इन बच्चों के साथ हूं। मेरा खुद भी ये मौकफ है। ओहो पढ़ाई का हर्ज हो गया, ओ भाई मेरे कुछ नहीं होता 10,000 तरीके हैं। बच्चे ये कह रहे हैं एक सिस्टम है टैग्स, वो मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा। टैग सिस्टम के जरिए जहां बाकियों के इम्तिहान लिए, इंडिया में इम्तिहान टैग सिस्टम के लिए जरिए लिए गए, नेपाल में लिए गए और ममालिक में लिए गए। उसका मतलब यह है कि जनाब आपकी जो ओवरऑल पिछले साल की परफॉर्मेंस अपनी क्लास में रही है, जो आपके क्लास में जो आपके टेस्ट होते रहे हैं, जो टीचर्स की असेसमेंट है आपके बारे में, उस हवाले से इनकी ग्रेडिंग कर दी जाए। वो ये नहीं कह रहे कि हमें फ्री पास दे दें आप, वो कह रहे हैं आप उस तरह से हमारी ग्रेडिंग कर दें, टैग सिस्टम के जरिए हमारी ग्रेडिंग कर दें। ठीक, हमें कबूल है, ठीक है जी। आप कहते हो हमारे यहां पता नहीं हमें क्या हो गया, हम एग्जाम सेंट्रिक सोसाइटी क्यों बन गए हैं? हमें कैसे क्यों ऐसे लगने लग गया कि यार हर इंसान की कारकर्दगी का जायजा उस एक इम्तिहान में पहना होता है। मुझे एक बात बताएं, जो बच्चा कोरोना में मुब्तला है, क्या वो जितना मर्जी लाइक स्टूडेंट क्यों ना हो, क्या वो उस तरह इम्तिहान दे पाएगा? अव्वल तो वो बाकियों के लिए खतरा है, ये तो मान लिया खतरा है। क्या वो इम्तिहान उस तरह से दे पाएगा? क्या, मुझे पता ना, मुझे भी कोरोना हो चुका है, आप में से देखने वालों को भी हो चुका होगा, कईयों को। आपको पता है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता यार। क्या आप उस तरह से लिख पाएंगे? वक्त महदूद होता है, लिखना बहुत ज्यादा होता है, सवालात बड़े ट्रिकी होते हैं, वो नहीं हो पाता भाई। तो क्यों एग्जाम लेके यार तुम लोगों की जिंदगियों को, बच्चों की जिंदगियों को, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों को आप दांव पे लगा रहे हो, खुदा के लिए। हाँ, बच्चों से मेरी बिल्कुल आखिर में अपील है कि यार आप थोड़ा सा इस चीज को मलूज़े खातिर रखें। आप भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के खिलाफ एहतजाज जब करते हैं तो वो तो उससे भी बड़ा गर्क कर देते हैं। मतलब ऐसे गुत्थम गुत्थ एहतजाज में तो आप ना कोई सोशल डिस्टेंस रहता है, ना मास्क का ख्याल, सांस में सांस मिल रहा होता है दूसरे का, कम से कम आप वो ना किया करें। फिर दलील मिल जाती है अरबाब इख्तियार को कि भाई अगर आप एहतजाज कर सकते हैं ना, तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ भी सकते हैं। तो काइंडली उसका थोड़ा सा आप लोग ख्याल किया करें। तो अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स को पसंद आई हो, मेरी बात पसंद आई हो, प्लीज इसको शेयर करें, आगे वायरल करें इसको, ताकि बात ऊपर तक पहुंचे। और आखिर में एक दफा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचते रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपके सामने भी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। मुझे दीजिए इजाजत, नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।